जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार मित्रों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे बालक नारद को संतों की सेवा से ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें बताया कि भक्ति का बीज एक बार पड़ जाए तो वह जीवन बदल देता है। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के छठे और सातवें अध्याय की गहराई में उतरेंगे। हम सुनेंगे कि माँ की मृत्यु के बाद नारद जी ने कैसे अकेले उत्तर दिशा की यात्रा की और उन्हें भगवान की पहली झलक कैसे मिली। फिर व्यासदेव जी ने सब कुछ लिखने के बाद भी अशांति क्यों महसूस की और इस महान ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। फिर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या का प्रतिशोध, अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर ब्रह्मास्त्र का युद्ध। तो चलिए हृदय में भक्ति और मन में जिज्ञासा लेकर शुरू करते हैं आज का ये प्रसंग। छठे अध्याय के आरंभ में नारद जी अपने पिछले जन्म की शेष कहानी व्यास जी को सुना रहे हैं। नारद जी की अधूरी कहानी सुनकर व्यास जी के मन में जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा, हे नारद, संतों के जाने के बाद उस छोटी सी उम्र में आपने अपना जीवन कैसे बिताया? आपकी मृत्यु कैसे हुई और पिछले कल्प की बातें आपको आज भी कैसे याद है? नारद जी ने बताया, मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा था। मेरी माँ एक दासी थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह मुझे सुखी देखना चाहती थी, पर वह खुद पराधीन थी। एक रात मेरी माँ गाय दूहने के लिए बाहर निकली। रास्ते में काल की प्रेरणा से एक सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। आमतौर पर बच्चा अनाथ होने पर दुखी होता है, लेकिन मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना। मुझे लगा कि भगवान ने मेरा आखिरी मोह का बंधन भी काट दिया ताकि मैं पूरी तरह उनकी शरण में जा सकूं। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अकेले ही लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने घने जंगल, ऊंचे पर्वत और सुंदर नदियां देखी। उन्होंने फूलों से लदी वाटिकाएं और पक्षियों से चहकते जलाशय देखे। चलते चलते वे एक ऐसे भयानक जंगल में पहुंच गए जहां सांप, उल्लू और सियार जैसे डरावने जीव रहते थे। वह जंगल नरकट और बांसों से भरा हुआ था और देखने में बहुत डरावना था। वो बालक नदी में स्नान कर प्यास बुझाता था और एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ जाता था। जैसा उन्होंने संतों से सुना था वैसा ही ध्यान लगाता था। जैसे ही उन्होंने भगवान के चरणों का ध्यान किया, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी उस आनंद में इतने डूब गए कि उन्हें अपना भी होश नहीं रहा। लेकिन वह सुंदर रूप जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी ओझल भी हो गया। भगवान के गायब होने पर बालक नारद व्याकुल होकर बार बार ध्यान लगाने लगे, पर दर्शन नहीं हुए। तब भगवान ने उन्हें एक गंभीर और मधुर आकाशवाणी की, हे बालक, इस जन्म में तुम दोबारा मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। मेरा दर्शन केवल उन्हें मिलता है जिनकी सारी सांसारिक इच्छाएं खत्म हो चुकी हो। मैंने यह झलक सिर्फ इसीलिए दिखाई ताकि तुम्हारे मन में मुझे पाने की तड़प जाग जाए। साधक जब मुझ में तड़पता है तभी वह धीरे धीरे सब मोह छोड़ पाता है। अब तुम इस पुराने शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद बनोगे। प्रलय आने पर भी मेरी कृपा से तुम्हारी याददाश्त कभी खत्म नहीं होगी। समय आने पर नारद जी की मृत्यु हुई और उनका भौतिक शरीर नष्ट हो गया। जब ब्रह्मा जी सृष्टि समेटकर भगवान नारायण के हृदय में प्रवेश करने लगे, तब नारद जी भी उनके साथ समा गए। जब दोबारा सृष्टि शुरू हुई, तब ब्रह्मा जी की इंद्रियों से नारद के रूप में उनका जन्म हुआ। तभी से उन्हें वरदान मिला कि वे तीनों लोकों में कहीं भी कभी भी बिना रोक टोक जा सकते हैं। भगवान ने उन्हें महती नाम की वीणा दी, जिस पर वे हमेशा हरि नाम गाते रहते थे। यहाँ पे अध्याय 6 विश्राम होते हैं। फिर अध्याय 7 में नारद जी अपनी कहानी सुनाकर भगवान का गुणगान करके चले गए। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने अपने आश्रम शम्याप्रास में समाधि लगाई। उन्होंने देखा कि जीव भगवान की माया से मोहित होकर दुखी है। इस दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय भक्ति योग है। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। यहाँ पे शौनक जी प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी तो पूर्ण ज्ञानी और विरक्त हैं, उन्हें किसी ग्रंथ की क्या जरूरत थी? सुत जी कहते हैं, भगवान के गुण इतने मधुर हैं कि जो लोग आत्मज्ञानी और मुक्त हैं वे भी भगवान की भक्ति की ओर खींचे चले आते हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया।
फिर सूत जी अब महाभारत के युद्ध के अंत की एक हृदय विदारक घटना सुनाते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसका प्रिय करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एक नीच काम किया। उसने रात के अंधेरे में द्रौपदी के पांचों सोते हुए पुत्रों के सिर काट दिए और उन्हें दुर्योधन को भेंट किया। इस कायरतापूर्ण कार्य से दुर्योधन को भी दुख हुआ, क्योंकि वंश ही समाप्त हो गया था। अपने पुत्रों की मृत्यु पर द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। उसे अत्यंत दुखी देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस पापी ब्राह्मण अश्वत्थामा का सिर काट लाऊंगा। तुम उस सिर पर पैर रख कर स्नान करना, तब तुम्हारे पुत्रों की अंत्येष्टि होगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया, गांडीव धनुष उठाया और अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए रथ पर सवार हो गए। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन काल की तरह उसका पीछा कर रहे हैं, तो वह डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। जब उसके रथ के घोड़े थक गए और कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा को उसे वापस लौटाना नहीं आता था, फिर भी प्राण संकट में देख उसने यह भयानक कदम उठा लिया। ब्रह्मास्त्र के प्रचंड तेज को अपनी ओर आता देख अर्जुन घबरा गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप ही भक्तों को निर्भय करने वाले हैं। संसार की आग में जलते हुए जीवों के लिए आप ही एकमात्र सहारा हैं। अर्जुन ने पूछा कि यह भयानक तेज क्या है जो सब ओर से उन्हें घेर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि ब्रह्मास्त्र के तेज को केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है। अर्जुन ने आज्ञा मानकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्रों के टकराने से ऐसी आग पैदा हुई जिसे प्रलय आ गया हो। प्रजा को जलते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को वापस लौटा लिया। फिर अर्जुन ने झपटकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे रस्सी से वैसे ही बांध दिया जैसे किसी पशु को बांध दिया जाता है। अर्जुन उसे शिविर की ओर ले जाने लगे। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध का नाटक करते हुए अर्जुन के धर्म की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस पापी को छोड़ना ठीक नहीं है, इसे मार डालो। इसने रात में सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है। भगवान ने धर्म की मर्यादा याद दिलाई कि असहाय सोए हुए स्त्री और बालकों को मारना पाप है, लेकिन जो दूसरों की हत्या करके अपना पेट पालता है, उसे मारना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि जीवित रहकर वह और पाप ही करेगा। कृष्ण ने अर्जुन को उनकी प्रतिज्ञा भी याद दिलाई जो उन्होंने द्रौपदी से की थी। अर्जुन जब अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधकर शिविर में लाए, तो अपने पांचों पुत्रों के हत्यारे को सामने देखकर भी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को गुरुपुत्र होने के नाते प्रणाम किया और अर्जुन से कहा, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं और हमारे पूजनीय हैं। द्रौपदी ने कहा कि जिस गुरु द्रोणाचार्य से आपने धनुर्विद्या सीखा, वही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी पत्नी कृपी अपने पति के साथ सती नहीं हुई थी, वे अभी जीवित हैं। द्रौपदी ने फिर कहा, जैसे मैं अपने पुत्रों की मृत्यु पर रो रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता गौतमी कृपी को भी वही दुख झेलना पड़े। द्रौपदी की यह करुणा भरी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने द्रौपदी के धर्मपूर्ण वचनों को समर्थन किया। केवल भीमसेन का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को बिना किसी कारण के मार डाला, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। भीम और द्रौपदी के विपरीत विचारों के बीच अर्जुन असमंजस में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक पहेलीनुमा समाधान दिया, अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी नियम है कि आतताई यानी पाप करने वाले को मार डालना चाहिए। इसलिए तुम ऐसा करो जिससे मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन हो जाए और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो। चतुर अर्जुन भगवान का संकेत समझ गए। उन्होंने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि को बालों समेत काट लिया। शास्त्रों के अनुसार किसी ब्राह्मण का अपमान करना, उसका धन छीन लेना या उसे देश से निकाल देना ही उसकी मृत्यु के समान माना जाता है। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा का तेज खत्म हो गया और वह श्रीहीन हो गया।
अर्जुन ने उसे बंधनों से मुक्त करके शिविर से बाहर निकल दिया। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने भारी मन से अपने मृत पुत्रों और सगे संबंधियों का अंतिम संस्कार किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे सप्तमोऽध्यायः।